हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आज चौथे लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ चुके हैं। रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी पढ़ने वाले हैं। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने जितना पढ़ लिया था थोड़ा सा उसको समराइज कर देता हूं। हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ ने क्या बोला था बेटा? कूलम्ब्स लॉ कहता था कि अगर भाई दो चार्ज हैं, मान लो ये पुरुष चार्ज है, पुरुष चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज है, लेट सपोज माइनस चार्ज यानी महिला चार्ज। अगर ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी एक्स दे रखा है या आर दे रखा है, तो हम इन दोनों के बीच में जो प्यार मोहब्बत है या जो अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स होगी, उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। दैट फोर्स विल बी नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके थे। उसका मैग्नीट्यूड होता है के Q1 और Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ओ सॉरी, आर इस समय एक्स के बराबर है तो एक्स का स्क्वायर। बेटा देखो, मैंने माइनस साइन नहीं रखा ये, क्योंकि एक खुद में वेक्टर फोर्स होती है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हमको साइन रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस साइन रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो के क्यू 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 क्या बन जाएगा? के क्यू स्क्वायर बड़े में एक्स स्क्वायर। याद रखना, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम चार्ज की वजह से ये माइनस चार्ज का कुछ सोचेंगे, भैया माइनस क्यों रखो, ये प्लस क्यों रखो, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आना चाहिए, जो कि सरासर गलत है। देखो, वो माइनस देखो तब हो सकता है जैसे कि इधर की ओर फोर्स इधर आ रही है। सॉरी, इधर क्यों आएगी भाई? अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो इस पे फोर्स लगेगी इधर की ओर, और इस पे बॉडी पे फोर्स लगेगी इधर की ओर। तो हाँ, दोनों पे जो फोर्स है वो माइनस चार्ज से सेपरेटेड है, पर फोर्स का मैग्नीट्यूड ये रहेगा प्लस का, पॉजिटिव का। ठीक है, इतना ज्यादा बेसिक चीजें बता चुका हूँ कि हमें मैग्नीट्यूड में क्या नहीं रखना है बेटा, माइनस साइन मत रख देना वरना गलत हो जाएगा। आंसर इतना होगा, ठीक है। इतना बेसिक हमने कूलम्ब्स लॉ ने बता दिया था कि भाई वो एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा है। एक टर्म आया था के, एक कांस्टेंट निकल के आया था के, जिसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी कि ये 9 इंटू 10⁹ होता है और ऑब्वियसली एयर। एल्स इस के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये क्या है बेटा? एप्सिलॉन है, ई मत पढ़ना इसको, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन पढ़ते हैं इसको बेटा, ये तरीके क्या है, सिंबल है। इस एप्सिलॉन को ही बोलते हैं बेटा परमिटिविटी। इस एप्सिलॉन को ही क्या कहते हैं? परमिटिविटी। और ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है वो भी समझ जाओगे, टेंशन मत लो। समझ आ रहा है कि भैया ये जो के था, जो कूलम्ब्स लॉ ने एक कांस्टेंट लाया था, उस कांस्टेंट के अंदर 1 में एक आती है वैल्यू जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। नाम से परमिटिविटी क्या समझ आ रहा है भाई? कि कुछ परमिट उर्मिट कर रहा होगा, नाम से तो यही समझ आ रहा है। अच्छा, एक और चीज नहीं देखने को मिल रही है कि जितना ज्यादा परमिटिविटी होगी, जितना ज्यादा परमिटिविटी होगी, फोर्स उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ध्यान से देखो, अरे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है, लेकिन के खुद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एप्सिलॉन के। अरे यार, फॉर्मूला ही लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू में के, सॉरी के क्यों आएगा, के की जगह तो रख दिया, इंटू में Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस के स्क्वायर। यही तो है। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना एप्सिलॉन के परमिटिविटी के, यानी जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा, उस मीडियम में फोर्स बिटवीन द चार्जेस, एफ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, उतनी कम हो जाएगी। यार, नाम से तो परमिटिविटी लग रहा है कि परमिट होगा, परमिट होने का मतलब फोर्स तो बढ़नी चाहिए थी, फीलिंग तो आ नहीं रही। इसी वजह से बेटा ये लेक्चर अपन शूट कर रहे हैं कि आपको फीलिंग दिला सके। देखो भाई, होता क्या एक्चुअली, तुम सही समझ रहे हो, परमिटिविटी मतलब परमिट करना, पर किस चीज को परमिट करना? तो सबसे पहले समझो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। किसकी प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बेटा। कोई भी मीडियम हो सकता है, हवा, पानी, दारू, मतलब अल्कोहल, कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये प्रॉपर्टी होती है किसी मीडियम की, टू परमिट, टू परमिट इट्स ओन फील्ड, ओन फील्ड टू डिक्रीज, to decrease the interaction between two charges। समझो बात को, फील करो, धीरे धीरे इसको पचाओ आराम आराम से, कि भाई ये प्रॉपर्टी है मीडियम की, जिसकी वजह से मीडियम अपनी खुद की फील्ड को परमिट करता है। परमिट मतलब परमिट, पर किस चीज को? अपनी खुद की फील्ड को कहता है जाओ जाओ, परमिट इट्स ओन फील्ड to decrease the interaction between two charges, to decrease the interaction between two charges। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे एक मीडियम ले लेते हैं, अरे यार मार्कर भी ना खुलता नहीं। मान लो ये कोई मीडियम है बेटा, पानी पानी है, यहाँ पे जुम्मा जुम्मा एकदम पानी पानी है, ठीक है।
यहाँ पे दो चार्ज रख दिए तुमने, ये लेट सपोज Q1, ये Q2 रख दिया, और इनके बीच में R दूरी है, ठीक है। तो अब इस मीडियम का क्या होगा, कुछ परमिटिविटी होगी, इस मीडियम की एप्सिलॉन होगी कुछ, जिसको हम परमिटिविटी बार बार बोल रहे हैं। और ये एप्सिलॉन की वजह से ये मीडियम खुद की फील्ड को परमिट कर रहा होगा कि बेटा जाओ, जल्दी जाओ, यहां जाओ, और इन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ना, उसको वीक करो। कैसे वीक होगी, जैसे मान लो अभी फोर्स इधर इधर लग रही है, तो जाके ये फोर्स इधर की ओर बनाने लगेगा बाई, अब कई सारे मेथड्स होते हैं, इंडक्शन मेथड, मतलब मॉलिक्यूल वगैरह इंड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आ जाती है, फोर्स आ जाती है, जो कि हम धीरे धीरे समझते चलेंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक एक चीज आएगी कैपेसिटेंस में, वहां और ज्यादा अच्छे से आपको ये चीज समझ आएगी। पर अभी के लिए मान लो ये क्या करता है, फोर्स को डिक्रीज करने लगता है, फोर्स को डिक्रीज करने लगता है, कौन भाई, परमिटिविटी। कैसे भाई, अपनी फील्ड को भेज देता है कि जाओ भाई वहां पे जाके डिक्रीज करो। तो ये इसका नाम परमिटिविटी इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपने आप की फोर्स को परमिट करता है कि सामने वाले की फोर्स को दबा दो जाके। समझ रहे हो बात को, मतलब नाम से कुछ है और काम कुछ और है, ऐसा कुछ, ठीक है। ऑल्दो ये अपने हिसाब से परमिट ही कर रहा है अपनी फील्ड को, पर सामने वाले की कम करने के लिए परमिट कर रहा है। तो थोड़ा ऐसे करके आप लोग समझिए, ठीक है। इतना समझ आया, चलो भाई अब इस पे क्वेश्चन करते हैं यार, क्योंकि मेन अपने को तो क्वेश्चन ही करने हैं, चाहे बोर्ड्स हो या फिर जेई हो या नीट हो। तो परमिटिविटी देखो यार, हमें एक चीज समझ आ गई कि ये जो एप्सिलॉन है ये के अंदर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसी एप्सिलॉन को सर बार बार क्या बोल रहे हैं, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हवा, पानी, दारू, कुछ भी हो सकता है मीडियम, है कि नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक मतलब ऑब्जर्वेशन है, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट बेसिस पे निकाली गई कि एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, एयर नहीं कहना चाहिए, अपने को वैक्यूम बोलना चाहिए, सही शब्द यही है, वैक्यूम के लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू है ना, वो मिनिमम है। क्या है, मिनिमम, MINIUM, मिनी, ओ सॉरी MUM मिनिमम आती है। कितनी होती है वो वैल्यू, आपको याद कर लेनी चाहिए बेटा। वो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 अप्रोक्सीमेट, ऐसी कुछ वैल्यू आती है। किसके लिए भाई, वैक्यूम के लिए, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस भी बोल सकते हो इसको। और एनसीईआरटी और जो 12th की टेक्स्ट बुक्स हैं वो ज्यादातर एयर को भी यही मानती हैं। हालांकि एयर में मॉलिक्यूल वगैरह आ जाते हैं, फिर इंटरेक्शन की वजह से अलग चीजें और भी होती हैं, बट हम कंसिडर कर लेते हैं कि भैया एयर में भी क्या होगा, जो एप्सिलॉन होगा वो इतना होगा। और इस एप्सिलॉन को अलग एक सिंबलाइज करने के लिए, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है, दुनिया में सबसे छोटा चार्ज क्या है, ई, तो हम ई लिख देते हैं ना, वैसे ही एप्सिलॉन जो सबसे छोटी वैल्यू एप्सिलॉन की है वो हवा के लिए आती है, या वैक्यूम के लिए, या फ्री स्पेस उसे बोलते हैं, उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट कर देते हैं, उसकी वैल्यू इतनी इतनी होती है। जबकि 1/4 इंटू पाई मतलब 3.14 रखोगे और फिर एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करोगे ना इस एप्सिलॉन नॉट से, तो ये वैल्यू निकल के आती है 9 इंटू 10⁹। याद रखना, ये तब आती है जब एयर के लिए अपन निकाल रहे होते हैं। बाकी दूसरे मीडियम में दूसरे का एप्सिलॉन रखोगे तो ये वैल्यू के की अलग आएगी। समझ रहे हो, ये के किस पे डिपेंडेंट करता है, ये कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरह नहीं है, ये एक मीडियम पे डिपेंड करता है। ऑल्दो कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू होती है, पर हर एक मीडियम की अपनी अपनी फिक्स वैल्यू होती है। देख रहे हो कितना रिलेटिव टर्म होता है, हर चीज क्या है, रिलेटिव है काफी ज्यादा। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी है बेटा, इतनी आती है कुछ। अगर हम वाटर के लिए बात करें एप्सिलॉन की, तो वैल्यू इससे कुछ कम आती है, जैसे कि वाटर के लिए मान लो 7 इंटू 10⁻⁻10 अप्रॉक्स 7.1 ऐसे कुछ करके आती है। ऑब्वियसली बात है, ये इससे क्या है, कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है, कम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो कम यही वैल्यू है ना। अरे यार नहीं समझ पाए, मैंने बोला कि भैया दुनिया में सबसे ज्यादा जो कम आती है एप्सिलॉन की वैल्यू वो वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के लिए आती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा। और बाकी पावर देख के भी तो तुम्हें दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये -12 हो रहा जा रहा है, ये -10 जा रहा है, मतलब इसके नीचे 12 जीरो है, इसके नीचे 10 जीरो है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, जिसमें नीचे कम जीरो होंगे, तो ये वैल्यू बड़ी है। समझ रहे हो, एप्सिलॉन ज्यादा है, और एप्सिलॉन ज्यादा होने का मतलब फोर्स कम, परमिटिविटी ज्यादा होने का मतलब फोर्स कम। क्यों भैया, क्योंकि वो 1/, के नीचे आता है। अरे यार नहीं समझ आया, समझ आ गया होगा, ठीक है, इतना चलो समझ आ गया। फिर सर ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, चलो परमिटिविटी किसी तरीके से अपने दिमाग में घुसा लिया हमने कि ठीक है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो अपनी खुद की फील्ड को भेजता है, अपनी खुद की फील्ड को अलाउ करता है, परमिट करता है कि जाओ भैया दो फोर्स के बीच की, दो चार्जेस के बीच की फोर्स को क्या करो, इंटरेक्शन को डिस्टर्ब करो, कम करने की कोशिश करो, उसको अपनी फोर्स को परमिट करता है। पर ये रिलेटिव परमिटिविटी फिर क्या है, देखो यार,
हर किसी सॉल्यूशन के लिए हर एक अलग अलग सिस्टम सराउंडिंग के लिए अलग अलग परमिटिविटी की वैल्यू आती है। जैसे हवा के लिए अलग है, पानी के लिए अलग है, ग्लास के लिए अलग आएगी, वुड के लिए अलग आएगी। तो हमने क्या किया, एक रिलेटिव परमिटिविटी टर्म सिंबलाइज कर दिया, जैसे रिलेटिव डेंसिटी बनाई गया टर्म, क्योंकि डेंसिटी हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है। पर जब रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते हैं तो हम वाटर के रिस्पेक्ट में सारी डेंसिटीज को देख लेते हैं। मतलब अगर मैं चलो समझा ही देता हूँ इधर, तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब है बेटा, उसको हम बोलते हैं ई आर। क्या बोलते हैं, ई आर। एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज नथिंग बट इट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द एयर। इसको धीरे धीरे अपने दिमाग में, जहन में बसाने की कोशिश करते जाओ, समझ आ जाएगा। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, किसी मीडियम की परमिटिविटी को अगर तुम एयर से डिवाइड मार दोगे, मान लो मीडियम की परमिटिविटी 5 है, तो 5 को अगर तुमने एयर से डिवाइड मारा तो एयर के रिस्पेक्ट में 5 कितनी बड़ी वैल्यू है वो निकल आएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू से कितने गुना है, वही चीज बताता है रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब क्या है समझो, थोड़ा धीरे धीरे समझ आएगा। मान लो मैंने बोल दिया कि भैया वाटर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी आरपी आ रहा है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 81, वैसे 80.66 अप्रोक्स आती है, पर हम 81 ले लेते हैं। तो क्या मेरे कहने का मतलब ईआर की वैल्यू 81 है? बिल्कुल सही बात है, रिलेटिव परमिटिविटी। और ईआर खुद में क्या होता है, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, और इस समय मीडियम क्या है, पानी है खुद ही, तो ईडब्ल्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चे बच्चे को पता है, और इसी चीज की वैल्यू तो 81 के बराबर है। यानी पानी का अगर हमें एप्सिलॉन बताना हो, मतलब वाटर का हमें बताना हो परमिटिविटी, तो वो विल बी इक्वल टू 81 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि हम ये लिख सकते हैं एप्सिलॉन ऑफ मीडियम विल बी इक्वल्स टू एयर की परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय द रिलेटिव परमिटिविटी। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दिमाग में समझ आ रहा होगा कि अच्छा क्यों इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी आपको बता देगा किसी के लिए 5 है, किसी के लिए 10 है, किसी के लिए 20 है, और फिर तुरंत ई नॉट से मल्टीप्लाई करके क्या निकल आएगा आपका, उस मीडियम की एक्चुअल परमिटिविटी। समझ आया क्या कुछ कुछ? अरे रिलेटिव परमिटिविटी मतलब जब डिवाइड मारोगे तो एक छोटा वैल्यू आएगी। छोटा वैल्यू बताने में आसान होता है कि भैया इस मीडियम के लिए 5 वैल्यू आ रही। अब मैं बोलूं इस मीडियम के लिए 5.672 इंटू 10⁻⁻7, इतना बड़ा वैल्यू बोलने से अच्छा है कि उन दोनों को डिवाइड किया और जो नंबर आ रहा है उसको बोल दिया आपको। समझे? ताकि लिखने में भी छोटा बने और थोड़ा एक्चुअल मजा आए, इसलिए इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, रिलेटिव परमिटिविटी को। समझ आ रहे हो? होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। लिख लो। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। लिख लिया? चलो यार, ओके। आपको अब फोर्स के बारे में बताना है। क्या बताना है? फोर्स के बारे में। देखो क्वेश्चन क्या है कि भैया दो चार्ज थे, 2 कूलम और 3 कूलम, दोनों 1 मीटर के सेपरेशन पे रखे हुए थे हवा में। कहां पे? एयर में। AIR, एयर। थोड़ी देर के बाद हमने क्या किया, सेम इस पूरे अरेंजमेंट को उठा के, मतलब 2 कूलम इधर 3 कूलम, और डिस्टेंस कितनी है बेटा, अभी भी 1 मीटर ही दूरी है। इस पूरे सिस्टम को उठा के पानी के अंदर लेके चले गए। कहां चले गए बेटा? वाटर के अंदर। शुरुआत में अगर फोर्स इनके बीच में जो लग रही थी उसको हम F0 बोल दें, क्योंकि शुरुआत, या F0 छोड़ो यार, एयर में लग रही तो F0 बोल दिया। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे एयर का एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। हवा में बोला है ना, हवा बोले, वैक्यूम बोले, फ्री स्पेस बोले, हमें तीनों ही सेम चीजें समझनी है। एयर बोल दे या वैक्यूम बोल देता है कई बार, वैक्यूम की स्पेलिंग याद रखना, और फ्री स्पेस भी बोल सकता है। ये क्वेश्चन वाले की अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकता है आपको। अच्छा छोड़ो। इसके बाद हम जब मीडियम में लेके चले गए तो भैया ये कितनी हो गई होगी फोर्स? क्वेश्चन पूछता है हाउ मच दिस फोर्स, और साथ में क्या दे देता है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द वाटर इज 81, क्योंकि अभी हमने थोड़ा देखा भी 80.6 आता है अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, इतना दे दे। बड़ा ही इजी है, बताऊं कैसे? देखो भाई, रिलेटिव परमिटिविटी ई आर दे रखा है 81, और ई आर का बेटा मतलब क्या होता है? छोड़ो ई आर छोड़ो। अच्छा शुरुआत में F0 फोर्स है, तो हम F0 जानते हैं क्या है, के Q1 Q2 यानी 2 गुणे 3 बटे R स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इस चीज की वैल्यू दे रखी है F0 के बराबर, और के होता क्या है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन मतलब 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसकी यूनिट निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। इसको इधर भेज दो, न्यूटन नीचे आ जाएगा। समझ गए होगे। अच्छा
तो हमें क्या बताना है, इधर की ओर कितनी फोर्स हो गई होगी। ध्यान सोचो, इधर जो फोर्स रही होगी अभी होगी एफ, मान लो एफ डैश मान लेते हैं, एफ ऑफ मीडियम भी बोल सकते हैं इसको, एफ एम लिख देते हैं, फोर्स इन द मीडियम के इस समय हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन मीडियम का होगा ना यार, यहाँ पे एप्सिलॉन हवा थी तो हवा का डाल दिया था, अब यहाँ पे मीडियम है, मीडियम का एप्सिलॉन हमें पता नहीं है, रिलेटिव एप्सिलॉन पता है, मतलब समझो रिलेटिव परमिटिविटी पता है पर परमिटिविटी नहीं पता है, उसी को निकालने के लिए तो ये दे रखा होता है कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू नथिंग बट मीडियम की परमिटिविटी बटे 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 होता है ना, बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब एयर की या वैक्यूम की। अब 2 मिनट का खेल है, सब कुछ कर लो, इनटू में Q1 Q2 तो अभी भी 2 गुणे 3 बटे 1 का स्क्वायर, ये टर्म देखो ध्यान से, तो ये फिक्स आ रही है कि नहीं, इतना टर्म फिक्स आ रहा है, और ध्यान से देखो एप्सिलॉन मीडियम जो होगा, यहाँ से देखो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर है 81 और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई मीडियम की परमिटिविटी, यहाँ रख दो, एफ एम विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से मैं कैमरे में देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ओह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम की हो गई 81 गुणे एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 गुणे 3 बटे 1 का स्क्वायर। बेटा इतना समझ आ रहा है क्या? अब ध्यान देने वाली चीज क्या है बेटा कि 81 को अलग कर लो, अगर बाकी सारा चीज यही वाली लिखी हुई है, मतलब क्या है, इस एफ एम को मैं लिख सकता हूं एफ ओ बटे में 81, थोड़ा थोड़ा समझो, अगर मैं बाकी 81 को देखूं अलग करके, बाकी सब सेम ही दिख रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ भाई सर, बिल्कुल सर, सही सेम दिख रहा है। क्यों ऐसा हुआ, आखिर ये रिजल्ट क्यों आया कि जो फोर्स इन द मीडियम है वो इनिशियल फोर्स का जस्ट रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स है, मतलब क्या है, फोर्स इन द मीडियम, ये फॉर्मूला ही बन जाता है बेटा, इज इक्वल्स टू फोर्स इन द एयर विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, आरपी लिख देते हैं, कई बुकें इसको के भी लिखती हैं, अपनी अपनी मर्जी है, कुछ भी बताओ, बस बात समझ आनी चाहिए, समझ रहे हो? मतलब किसी मीडियम में जो फोर्स होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है, एयर से कम आएगी, क्यों? क्योंकि एयर के लिए एप्सिलॉन सबसे कम होता है, यानी एयर में फोर्स सबसे ज्यादा होती है, यानी अगर तुम्हें किसी दो चार्ज के बीच में सबसे मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो उनको हवा में रख दो या वैक्यूम में रख दो, मतलब सेम ही है, वो मैक्सिमम फोर्स आएगी। याद रखना सेपरेशन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी हमने 1 मीटर का अरेंजमेंट लिया, यहाँ भी 1 मीटर का, ऑब्वियस बात है क्योंकि सेपरेशन पे फोर्स डिपेंड करती है 1/r² के टाइम पे, तो इसलिए ये जब चेंज होगा तो हो सकता है बढ़ भी जाए घट भी जाए, पर अगर हम सेपरेशन नहीं चेंज करते हैं और हवा से उठा से किसी भी मीडियम में डाल दें, हवा पानी दारू किसी में, मतलब हवा में नहीं, पानी दारू किसी टाइप के भी मीडियम में, ग्लास में भी, तो फोर्स हमेशा घट जाएगी बाय द फैक्टर ऑफ दैट रिलेटिव परमिटिविटी, उसी के फैक्टर से घट जाएगी, समझ रहे हो? अरे समझ आ रहा है कि नहीं समझ पाए? तो ऐसा कुछ होता है बेटा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में तो बार बार पूछा ही जाता है, और बच्चे इधर ऊपर नीचे इधर उधर गलत सलत पता नहीं कैसे कर देते हैं यार, थोड़ा फीलिंग समझो, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, मीडियम की परमिटिविटी है, रिलेटिव मतलब इसी की तो परमिटिविटी लिखा है ना कुछ ऐसा, रिलेटिव ऑफ क्या वाटर, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज द मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एयर, समझ गए? ऐसे ही करके याद रख लो, उसके बाद भैया फोर्स घट जाती है, और इस पे लल्लू लल्लू 1000 सवाल बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं डिस्टेंस को भी चेंज कर दे तो क्या होता, कुछ नहीं, यहाँ वैल्यू बदल जाती, फिर हम यहाँ से कोई एक फिक्स हम उठाते यहाँ पे रख देते, मतलब कुछ मिला के कुछ F0 का पैटर्न बनाते, क्योंकि इनिशियल फोर्स के रिस्पेक्ट में फाइनल फोर्स को बताना होता है, समझ पा रहे हो? ये बहुत सारे इस पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वो सब मैं नहीं करा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वो डाल दूंगा, क्या बोलते हैं, PDF, उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है? समझ आ रहा है? बेसिक थ्योरी इसकी यही है, और बस ठीक है, चलो अब इस लेक्चर को यहीं से वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेक्चर अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सो चलो, होप सो कि रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी आप सभी को क्लियर हुआ होगा, बाकी चलिए हंसते रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वेलकम यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।